देखिए बच्चों, अब मैं बताऊंगा 38 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग भी है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। मैं जो है लेफ्ट मतलब बायां पक्ष लेके चलूंगा और दायां पक्ष लाऊंगा। तो बायां पक्ष में लेके चल रहा हूँ। बायां पक्ष क्या है, देखिए ध्यान से। बायां पक्ष है x पे रेज़ टू पावर 1 बाई a माइनस बी, और इसके बाद है 1 बटे a माइनस सी गुणे x पे रेज़ टू पावर 1 बाई बी माइनस सी 1 बाई बी माइनस ए इंटू x पे रेज़ टू पावर 1 बाई सी माइनस ए 1 बाई सी माइनस बी। यही है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, यही है। अब देखिए जो है, हम जानते हैं कि जब आधार समान रहता है तो घात क्या तो जुड़ जाता है। देखिए यहाँ भी आधार समान। एक बार आउट कर लीजिए, तो ब्रैकेट के बाहर है इसको अंदर कर लीजिए। x पे रेज़ टू पावर 1 बाई a माइनस बी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगी ना, गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो a माइनस सी अंदर आ जाएगी नहीं, आ जाएगा। हाँ, गुणे ऐसे इसमें भी 1 बटे b माइनस सी और b माइनस ए आ जाएगी नहीं, आ जाएगी इंटू x पे रेज़ टू पावर 1 बटे c माइनस ए सी माइनस बी आ जाएगी नहीं, आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब आपको देखिए यहाँ इसका जो है हमें क्या करना है। अब जो आधार समान है तो घात क्या जुड़ जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा x पे रेज़ टू पावर जितने भी घात है सब जुड़ जाएंगे। a माइनस बी a माइनस सी प्लस ये सब जुड़ जाएंगे 1 अपान बी माइनस सी और b माइनस ए, इसे प्लस ये भी जुड़ जाएंगे 1 अपान सी माइनस ए सी माइनस जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अब ध्यान दीजिए आप, अब देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस है। इसे a माइनस बी करने के लिए माइनस से क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए क्रम को अगर चेंज करना हो, माइनस लगा हो तो माइनस से गुणा करते हैं, प्लस अगर हो तो क्रम चेंज कर सकते हैं आप बिना गुणा के। लेकिन हमें देखिए यहाँ a माइनस बी है, तो यहाँ a माइनस बी लाने के लिए माइनस से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऊपर क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। ऐसे ही a माइनस सी यहाँ है, यहाँ भी a माइनस सी लाने के लिए यहाँ भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 अपान x पे रेज़ टू पावर 1 अपान a माइनस बी a माइनस सी माइनस मतलब हमें लाना है a माइनस बी, इसलिए माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो b माइनस सी ये हो जाएगा a माइनस बी गुणा करने की वजह से। ऐसे यहाँ भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये जो है, ये जो b माइनस सी था यहाँ भी b माइनस सी आ जाएगा। तो 1 अपान सी माइनस ए ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा b माइनस सी माइनस से गुणा करने की वजह से। अब देखिए यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी आ गया, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी आ गया, यहाँ c माइनस ए है। तो यहाँ c माइनस ए लाने के लिए माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी तो c माइनस ए आएगा। तो ये हो जाएगा x पे रेज़ टू पावर माइनस से गुणा करना पड़ेगा a माइनस बी, ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस 1 अपान b माइनस सी a माइनस बी माइनस 1 अपान c माइनस ए और b माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद देखिए जो है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ c माइनस ए है, तो यहाँ क्या नहीं है, b माइनस सी नहीं है ना। तो b माइनस सी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, ऊपर नीचे। b माइनस सी नहीं है तो b माइनस सी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना। यहाँ b माइनस सी नहीं है, देखिए हमें क्या करना है, इसका जो LCM आएगा, लासा आएगा, a माइनस बी आएगा और b माइनस सी आएगा, c माइनस सी आएगा। तो हमें क्या नहीं है इसमें, b माइनस सी नहीं है, तो इसमें b माइनस सी से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि हर को समान करने के लिए। और यहाँ पर जो है c माइनस ए नहीं है, तो c माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या नहीं है, a माइनस बी नहीं है तो a माइनस बी से, तो इसे सॉल्व हो जाएगा x पे रेज़ टू पावर, यहाँ क्या नहीं है, b माइनस सी नहीं है, तो माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देना इस तरह से बड़ा कोष्ठक, यहाँ b माइनस सी हो जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या नहीं है, c माइनस ए नहीं है, तो c माइनस यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
लासा लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है a माइनस बी नहीं है, तो यहाँ माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे a प्लस, पूरे बटे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी। ये हो गया एलसीएम, लासा हो जाएगा ना। ये a माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी का जो लासा होता है वो a माइनस बी और b माइनस सी, सी माइनस ए होता है। अब जहाँ नहीं है वहाँ गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हर में करना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए जो है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स पे रेस्ट पावर, ये माइनस बाहर आया है, अब इसे सॉल्व करिए। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी बटे ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, जो कटे काट दीजिए। देखिए यहाँ सी से कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आएगा, जीरो आएगा ना, सब कैंसिल हो गया। जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो जीरो आएगा तो जीरो ना तो धनात्मक होता है ऋणात्मक, तो जीरो जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरा जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? ये x किसका है, इसका है ना, ध्यान दीजिएगा आप सब। ये जो x है इस पे है, इस पे लगा है ऊपर वाले पे, और ये x जो है इसका है, ये x पे रेस्ट पावर। देखिए ये x इसका है और ये x इसका है ना, और ये x इसका, x पे रेस्ट पावर ये सब तो है, तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x पे घाते जीरो, ये सब जीरो हो गया, जीरो हो गया, और x पे घाते जीरो, किसी भी आधार पे जीरो घात होगा तो उसका मान क्या जाएगा, एक आ जाएगा ना। तो इसलिए दायां पक्ष आ गया कि नहीं आ गया? ये ऊपर वाला जीरो हो गया, तो जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे जीरो ही तो आएगा, तो इस तरह से दायां पक्ष भी मिल गया। तो इस तरह से हम जो है सिद्ध कर दिए पहला, और मैं इसके बाद जो है नेक्स्ट जो दूसरा तीसरा इसमें है मैं कल बताऊंगा। और बस आज के लिए इतना ही, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।